नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। हम लोग रोज़ दिन की कम से कम 10-15 खबरें तो पढ़ते ही पढ़ते हैं और उनमें से एक खबर ऐसी होती है जो हमारे दिल को छू जाती है। ऐसे ही एक खबर आज मैंने पढ़ी और मैं चाहती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँ। ये कहानी एक लड़की की जिसका नाम है श्रेया सेन। 2010 की बात है। उस समय श्रेया बॉम्बे में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। किसी शादी के लिए उनको कोलकाता जाना पड़ा। वीकेंड था तो अपने परिवार के साथ कोलकाता गई। जब वो बॉम्बे वापस आ रही थी जहाँ पे उनका कॉलेज है, उन्होंने ट्रेन पकड़ी बॉम्बे वापस आने के लिए। वो अपने बर्थ तक पहुँची। उनका जो बर्थ था वो अपर था, तो वो अपने बर्थ पे गई, लेटी, आंखें बंद करी और सो गई। कुछ ही मिनट हुए होंगे उस ट्रेन को अपनी डेस्टिनेशन से निकले हुए कि बहुत तेज़ एक झटका मालूम हुआ श्रेया को, जैसे पटरी से ट्रेन उतर गई हो और श्रेया अपने बर्थ से गिर करके नीचे ज़मीन पे आ गई। बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। श्रेया बेहोश हो गई। जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने खुद को मलबे के ढेर में पाया। उनको कुछ महसूस नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अपने हाथ की तरफ देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो लेफ़्ट हैंड है वो पूरे तरीके से कट चुका है। उनका 15 साल का भाई इधर से उधर भाग रहा था मदद मांगने के लिए। वो बिल्कुल सन्न रह गई। उनको ना पेन फील हो रहा था, ना कुछ समझ में आ रहा था। उस टाइम में वो शॉक की स्थिति में थी। अब क्योंकि उनका हाथ कट गया था और काफ़ी ग्रेव इंजरीज़ थी, जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहाँ पे रिकवर करने में उनको बहुत समय लगा। इनफैक्ट जब वो लाई गई थी तो डॉक्टर्स ने उनको ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो बच नहीं पाएंगी। बट एक मौजज़ा ही समझिए, एक मिरेकल समझिए कि वो बच गई। पर बचने के लिए उनको काफ़ी सर्जरीज से गुजरना पड़ा। उनकी बहुत सारी सर्जरीज हुई और उनको बचाने में एक आर्मी ऑफिसर का हाथ था। काफ़ी महीने लगे, श्रेया ठीक हुई। जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने वापस कॉलेज जाने का फ़ैसला लिया। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि श्रेया आर्किटेक्चर की स्टूडेंट थी। आर्किटेक्ट आप समझते हैं, नक्शे बनाते हैं बिल्डिंगों के, ब्रिजेस के, और इसके लिए उन्हें ड्राइंग करनी पड़ती है। और अगर आप स्केल है या फिर पेंसिल है, इरेज़र है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और नक्शा बनाते हैं पेपर के ऊपर, तो आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब क्योंकि श्रेया का एक हाथ कट गया था तो उनके लिए ये कर पाना बहुत मुश्किल था। तो उनके जो जान पहचान के लोग थे, जो दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने श्रेया को सलाह दी कि देखो कोई बात नहीं, तुम ये करियर छोड़ दो, तुम कुछ और करो, कोई ऐसा काम करो जिसमें तुम सिर्फ एक हाथ से तरक्की कर सकती हो। पर श्रेया का मन नहीं माना। श्रेया चाहती थी कि वो आर्किटेक्ट बने, वो उनका सपना था। तो पता है उन्होंने क्या किया? सबसे पहले तो उन्होंने एक हाथ से लिखना शुरू करा। दूसरी चीज़, उन्होंने अपने पैर का इस्तेमाल किया ड्राइंग बनाने के लिए, मतलब वो पैर से स्केचिंग शुरू करी उन्होंने। और अब इस बात को काफ़ी समय हो गया है। आज श्रेया एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट हैं। वो वर्कशॉप्स अटेंड करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। काफ़ी कुछ अचीव किया है उन्होंने अपनी लाइफ में। उन्होंने अपनी ये स्टोरी फेसबुक पे एक पेज है, उस पर शेयर करी। वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और ऑर्डिनरी की तरफ से उनको एक स्पेशल सलाम। आपको श्रेया की जर्नी के बारे में क्या कहना है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।